जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है ना? बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। और हम लोग खोरठा जैसे सीजीएल के लिए खोरठा में हम लोग देख रहे थे लोक कथा सीरीज में हम लोग टोटल 6 लोक कथा पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा लोक कथा पढ़ चुके हैं? खूंटा भीतर चियाँ गोटा, दूसरा है बूढ़ी और ओकर नाती, तीसरा है केतकी फूल, चौथा है गोहाइल परब, पाँचवा है बूढ़ी और सात पीठा, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, और छठा है धनिक धदैनी। आज हम लोग देखेंगे गुदू पुची रानी और कौआ। ये जो है वो एक प्रकार से देखें तो लालच पे दिखाया गया है कि लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए इंसान को। इसमें लोक कथा हम यही चीज़ बताएंगे। इसके संकलनकर्ता बंसीलाल बंसी जी हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसके संकलनकर्ता बंसीलाल बंसी जी हैं। और गुदू पुची रानी और कौआ, जो गुदू पुची रानी है वो एक प्रकार का होता है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ लाल रंगे के वो पोका, मतलब एक प्रकार से लाल रंग का एक कीड़ा होता है। और कौआ मतलब आप लोग जानते हैं कौआ क्या होता है, एक प्रकार के पक्षी है। तो इसका मेन जो सारांश है वो हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पोका है वो किस प्रकार से होता है। हम चित्र एक लगाए हैं पोका का, तो देखिए ये जो है ये है पोका, लाल रंग का, मतलब छोटा सा जो कीड़ा होता है लाल रंग का, वही यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो छोटा सा कीड़ा है लाल रंग का, यही चीज़, यही पोका, गुदू पुची रानी, इसी का नाम रखा गया है। संकलनकर्ता जो है ये गुदू पुची रानी के रूप में इसका दिखाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सारांश देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग ये चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा उत्साहित होता है मन में और अच्छा से पढ़ाने का जुनून जागता है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका सारांश देखते हैं कि ये लोक कथा में कहना क्या चाहता है ये लोक कथा। इसमें दिखाया गया है कि एक लालचाहा कौआ रहता है। वो कौआ तो अनेक प्रकार का जीव जंतु, मतलब सभी चीज़ खाते पीते रहता है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है वो कौआ का मन में लालच उठता है, और जिस पेड़ के पर रहता है उसी पेड़ के नीचे एक गुदू पुची रानी रहती है। जो गुदू पुची रानी वही लाल रंग का पोका। तो गुदू पुची रानी को खाने का अपना इच्छा जाहिर करता है। तो गुदू पुची रानी उसको सबक सिखाने के लिए बोलती है कि कौआ तो बहुत चीज़ खा है, तो एक काम कर, जो तू अपन ठोरवा पहले धोआन, ठोरवा धो देवी तब हमरा खेबी तो थोड़ा हमरो भी अच्छा लगता, काहे कि तू जे मन से जे पार से खात पियत रहो ही। तो कौआ भी मन में सोचता है कि गुदू पुची रानी तो ठीक कहो हो, हम सबसे पहले अपन ठोरवा धोलबो और एक गुदू पुची रानी के खेबो तब बहुत स्वाद लगता। इसीलिए वो क्या करता है, उसके मन में स्वाद ही के कारण और किसी चीज़ को खाने के कारण, वो किसी जीव को खाने के कारण, गुदू पुची रानी को खाने के कारण मन में लालच बढ़ता है। और वो सबसे पहले जाता है पानी के पास अपना ठोर धोने के लिए। पानी को बोलता है कि पानी, तुम हमको पानी दो, हम अपना ठोर धोएंगे। तो पानी उसको क्या बोलता है कि तुम पहले, हम तुमको तो पानी दे देंगे, लेकिन देंगे क्या चीज़ में, तुम जाओ कुम्हार के पास और चुकरी लेके आओ। तो वो कुम्हार के पास जाता है और चुकरी लेने के लिए। तो कुम्हार क्या बोलता है कि हम तो तुमको चुकरी दे देंगे, लेकिन मेरे पास तो माटी नहीं है, माटी हम कहाँ से लाएं। तो कुम्हार बोलता है कि जाओ कुकुर के पास और उससे सिंगला मांग के लाओ। सिंगला मतलब क्या होता है, नाखून, कि नाखून मांग के लाओ, हम नाखून से मिट्टी को कोड़ेंगे और चुकरी बनाएंगे, उसमें पानी भरना और तुम अपना ठोर धो देना। तो कौआ जो हो फिर जाता है कुकुर के पास, यानी कुत्ता के पास, उससे नाखून मांगता है, सिंगला मांगता है। फिर भी उसको नहीं मिलता है, क्योंकि कुकुर को भूख लगा हुआ रहता है। वो बोलता है कि हमको पहले दूध भात खिलाओ। तो जो कौआ है वो दूसरा आगे जाता है और एक गाय उसको मिलती है, उससे दूध का वो मांग करती है, क्योंकि वो दूध देगी गाय तो कुकुर को खिलाएगा और सिंगला देगा। तो इस तरह से सिंगला देगा तो कुम्हार के ले जाके देगा, माटी कोड़ेगा, चुकरी बना के देगा, वो अपना ठोर धोएगा। इसी क्रम से गाय के पास वो जाता है और वहाँ पे गाय को बोलता है कि तुम हमको दूध दो। तो गाय बोलती है कि हम तो तुमको दूध देंगे, लेकिन हम भी बहुत दिन से भूखे हैं, हमको एक हरियर घास चाहिए। तो हरियर घास के लिए वो कौआ जो है वो घास के पास जाता है और घास को बोलता है, घास हमको घास दो। तो घास भी बोलती है कि हम तो तुमको घास दे देंगे, लेकिन तुम काटेगा क्या चीज़ से। तो सबसे पहले तुम हंसुआ लाओ, हंसुआ जो धान उन काटते हैं वो वाला हंसुआ। तो हंसुआ लाओ। तो हंसुआ लाने के लिए वो बोलता है कि तुम कुम्हार के पास जाओ और हंसुआ लेके आओ। हंसुआ लेके आएगा, हम तुमको घास काट के देंगे और तुम फिर जाके गाय को खिलाना। गाय दूध देगी तो तुम कुकुर को खिलाना, और कुकुर जो है सिंगला देगा, तो माटी कोड़ना, उससे कुम्हार को देना, माटी कोड़ेगा और तुमको चुकरी बना के देगा, और वही चुकरी में तुम पानी भरना और अपना ठोर देना। उसी तरह वो
हसुआ के बनाने के लिए कौवा कुम्हार के पास जाता है। कुम्हार को सारा आप बीती सुनाता है कि हमको किस चीज़ के लिए चाहिए, वो सारा क्रम सुनाता है। उसके बाद जो लोहार होता है उसका चालाकी, उसका लालचपन समझ जाता है और कौवा को मज़ा चखाने के लिए उसको बोलता है कि मेरे पास तो हसुआ 2 प्रकार का है, एक हसुआ है गर्मा गर्म, एक हसुआ है नरमा नरम, तुमको कौन सा हसुआ चाहिए? लाल रंग के पोका खाने के लिए तुमको कौन सा, परास फूल के लाल रंग के पोका खाने के लिए तुमको कौन सा हसुआ चाहिए? तो कौवा जल्दीबाजी में रहता है पोका खाने के लिए, गुदू पुचू रानी को के लिए, तो वो बोल देता है कि हमको गर्मा गर्म हसुआ चाहिए। तो जो लोहार होता है वो गर्मा गर्म यानी कि जो हसुआ जो एकदम लाल रंग का जो बन के निकलता है ना, जो आग में तप के, वो कौवा को दे देता है। कौवा जैसे ही ठोर मारता है उसका ठोर जल जाता है और वहीं पे कौवा पूरा छटपटाने लगता है। फिर वापस आता है गुदू पुचू रानी के पास अपना जला हुआ ठोर लेके। अब उसका ठोर तो जल गया था, खाएगा कैसे? तो वही गुदू पुचू रानी फिर उसको चिढ़ाती है कि तुम इतना लालचा हो गया था कि तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मिलनी यहीं पे ये लोक कथा ख़त्म होता है और यही लोक कथा में यही चीज़ इस लोक कथा में बताया गया है। तो चलिए आज हम लोग इस लोक कथा को लाइन बाय लाइन देखते हैं और हर एक वर्ड को मीनिंग को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका हेडलाइन क्या है कि गुदू पुचू रानी और कौआ। इसके संकलनकर्ता कौन है? बंसीलाल बंसी। एगो गाछे कौआ रहल, एगो गाछ के पास कौआ रहता था, गाछ पे रहता था। सही गाछे के हेठे एगो गुदू पुचू रानी यानी कि लाल रंग के एगो पुका रहली। एक दिन गाछे के एगो कौआ गुदू पुचू रानी के खाए खातिर मने कुरचे लागल, मतलब मन ही मन कुरचने लगा कि हमको, मतलब मन ही मन कुरचना, मतलब मन ही मन में खुश होना। गुदू पुचू रानी नजीके जाके कहली, मतलब गुदू पुचू रानी के पास जाके कहता है कौआ कि गुदू पुचू रानी तोरा हमें खैबो, मतलब गुदू पुचू रानी हम तुमको खाएंगे। कौआ खलमती सुन के रानी मने भावना भेले। कौआ चटे खातिर रानी एगो चाल खेलली। अब क्या होता है, कौआ के तो मन खलमती मतलब क्या होता है, उसका मति खराब हो गया, उल्लचा हो गया, कुछ ना कुछ खाने के लिए खोज रहा है। तो ये सुन के जो गुदू पुचू रानी है उस दिमाग से एकदम एक चाल चलती है। वो क्या चाल चलती है आगे हम लोग देखते हैं। तुम यदि हमरा खाए खोजे हैं तबे हमार बात सुन। कौआ को बोलती है अगर तुम हमको खाना चाहता है तो हम मेरा बात सुनो। तो 12 रकमें जिनिस खाएँ, तोर ठोर ता जूठा भय गेल हो, जो तो अपन ठोरटा धोई के आबे तकर बाद हमरा खेबे। मतलब गुदू पुचू रानी बोलती है कि तुम तो 12 रकम के चीज़ खाते हो, तुम्हारा ठोर तो जूठा हो गया है, जो तुम अपना पहले ठोर धो के आओ उसके बाद हमको खाना। रानी बात सुन कौआ राजी भय गेल, मने मन भावल जे वैसे ठीक का ही, मतलब सोचता है कि मन ही मन सोचता है कि ठीक कहती है गुदू पुचू रानी, काहे ना हमें अपन ठोरटा धोई कहीं ओकरा खेबे तो बेसी स्वाद लगता है। गुदू पुचू रानी का बात मान जाता है कौआ, और कौआ मन ही मन सोचता है कि गुदू पुचू रानी ठीक बोल रही है, हमको सबसे पहले जाना चाहिए, अपना ठोर धोना चाहिए, उसके बाद खाएंगे तो हमको ज़्यादा स्वाद लगेगा। सोचिए कौआ का मन में कितना ज़्यादा लालसा है। यह भाव गुन के कौआ पानी के नज़दीके पहुँचल और कहल, यही सोच समझ के कि हमको ठोर देना है तो ठोर धोने के लिए पानी चाहिए। तो पानी के पास पहुँचता है और कहता है देहूँ पनिया धोअब ठोरवा खाए गुदू पुचू रनिया। कौआ को बोलता है कि पानी को बोलता है कौआ कि पानी पानी हमको पानी दो, हम पानी सो क्या करेंगे, धोअब ठोरवा, ठोर धोएंगे और खाए गुदू पुचू रानी, और गुदू पुचू रानी को खाएंगे। कौआ कथा सुन पानी कहले कैसे देबो, हम पानी कैसे देंगे तुमको, हमार ठिन तो कोनो जुगाड़ न खो। कुम्हार घर ले चुकरी आने पारबे तो पानी पैबे। कौआ पानी बोलता है कि कौआ को कि हम तुमको पानी कैसे देंगे, मेरे पास तो पानी है लेकिन हम तुमको देंगे किस चीज़ में, जाओ कुम्हार के घर चुकरी ले आनो तब हम तुमको पानी देंगे, तब तुम अपना ठोर धो लेना। पानी की सलाह सुन के कौआ सोझे कुम्हार घर बाटे सोझाइल और पहुँच के कहले, क्या कहता है कौआ, पानी जब बोलती है कि जाओ चुकरी ले आओ तो सबसे पहले वो कुम्हार के घर जाता है और उस वहाँ पे क्या बोलता है कुम्हार के, कुम्हरा देहू चुकरी भोरब पनिया धोअब ठोरवा और खाएब गुदू पुचू रनिया। मतलब क्या होता है, कुम्हार को बोलता है कि तुम कुम्हार हमको चुकरी दो, हम क्या करेंगे उसमें पानी भरेंगे, धोअब ठोरवा ठोर धोएंगे और गुदू पुचू रानी को खाएंगे। कौआ कथा सुन के कुम्हारे कहले, सुन कौआ हमर ठिन पानी न खाओ, हमर ठिन माटी न खाओ, हमर ठिन माटी न खाओ। यानी कि कुम्हार बोलता है कि कौआ तो सुन, मेरे पास तो माटी नहीं है, जो कुकरे के सींग ले माटी कोड़ के
लई आनबे, अकर बादे चुकरी बनाए देबो। कौआ कुम्हरा बोलता है कौआ को कि जाओ तुम कुकुर के पास, वहाँ से उसका सिंगला लेके आओ, हम उसके बाद हम माटी कोड़ेंगे, उसके बाद तुम्हारे लिए चुकरी बना देंगे। सही चुकरी पानी लई जीबे और अपन ठोरवा धोबे गुदू पुचू रानी के खैबे। कौआ बोलता है वही चुकरी में तुम पानी लेना और उसके बाद ठोर धोना और गुदू पुचू रानी को खाना। कुम्हरे के बात सही कौआ कुकुर ठीन पहुँचला और कहला, कुकुर कुकुर कुकरा कुकरा देहू सिंगला, कोड़ब मटिया देबई कुम्हरा के देतई चुकरी, भोरब पनिया धोबब ठोरबा खाएब गुदू पुचू रनिया। कुकुर को क्या बोलता है, यानी कि कुत्ता को क्या बोलता है कि कुकुर कुकुर सिंगला दो, यानी कि हमको नाखून दो अपना। कोड़ब मटिया, अब माटी कोड़ेंगे उससे, देबई कुम्हरा के कुम्हरा को देंगे, और देते चुकरा, अगर हम कुम्हार को माटी देंगे तो हमको चुकरी बना के देगा, और उसमें पानी भरेंगे और अपना ठोर धोएंगे और गुदू पुचू रानी को खाएंगे। अपना कथा सुनाता है। इतना सुन के कुकरे कहले, हमें बहुत दिन से भूखे हो, हमरा यदि दूध भात खिबे पारबे तबे हमें अपन सींग देबो, जो गायठिन से दूध ले आनबे। अब कुकुर जो होता है, कुत्ता जो होता है, वो क्या कहता है कि हम बहुत दिन से भूखे हैं, हमरा यदि दूध भात खिएबे तब हम अपन सींग देंगे, जो तुम गायठिन से वहाँ से तुम दूध लेके आओ। कुकरे कथा सुन कौआ गायवे के खोजहार चल गेल, मतलब गाय को खोजने के लिए चला गया कौआ। कुछ दूरे एगो बूढ़ी गाय देखे पहले, मतलब कुछ दूर जाता है, उसके बाद एगो बूढ़ी गाय मिलती है। तखन उहे गैया ठीन जाय के कहले, क्या कहता है गैया के, गैया गैया देहूँ दूधवा देबै कुकरक देतै सिंगला, कोड़ब मटिया देबै कुम्हरक देतै चुकरी, भोरब पनिया धोबब ठोरवा और खाएब गुदू पुचुक रनिया के। मतलब क्या बोलता है गाय को कि गाय गाय हमको दूध दो, जब तुम दूध देगी तो हम कुकरा को देंगे, कुकरा हमको सिंगला देगा, और सिंगला से माटी कोड़ेंगे और मटिया देंगे कुम्हरा को, और कुम्हरा हमको चुकरी बना के देगा, और चुकरी में पानी भरेंगे, अपना ठोर धोएंगे और गुदू पुची रानी को हम खाएंगे। इसका पूरा प्लान बताता है गाय को। अब गाय क्या बोलती है, कौआ कथा सुन के गाय कहले, ढेर दिन से भूखे हूँ। गाय भी बोलती है कि हम तो बहुत दिन से भूखे हैं, तुमको दूध कैसे देंगे, यदि तो हमरा हरियर घास खिए पारबे तबे भले हम दूध दिए पारबो। मतलब अगर तुम हमको हरियर घास खिला देगा तब हम तुमको दूध देंगे। तो क्या करता है कौआ, अब गाय का कथा सुन के गाय कथा सुन कौआ खूबे हरियर घास हर हलई तहीं पहुँचल, जहाँ पे हरियर हरियर घास था तहीं गाय जो कौआ है वो पहुँच के क्या कहता है हरियर घास को, देख कि देहू घासा देबै गैयक देतिक दूधा, देबै कुकरक देतै सिंगला, कोड़ब मटिया देबै कुम्हरक देतै चुकरी, भोरब पनिया धोबब ठोरवा खाएब गुदू पुचू रनिया। देखिए पूरा जो कथा है वो सुनाता है घास को बोलता है कि घास घास हमको घास दो, वो घास हम गाय को ले जाकर देंगे, गाय जो हमको दूध देगी, दूध के बाद हम लोग को वो जो दूध है हम कुकुर मतलब कुत्ता को जाकर खिलाएंगे, कुत्ता जो हमको सिंगला देगा, वही सिंगला से हम माटी कोड़ेंगे और माटी कोड़ के कुम्हरा को देंगे, कुम्हरा हमको चुकरी लाके बना के देगा, चुकरी में हम पानी भरेंगे और अपना ठोर धोएंगे और गुदू पुचू रानी को खाएंगे। ये अपना पूरा योजना जो है वो सुनाता है। उसके बाद क्या होता है, कौआ के बात सुन के घासे कहले, कैसे देबो, हम तो घास है ठीक है, हमारे पास घास हो, लेकिन हम दबो कैसे, हमारे ठीन काटे के जुगाड़ नखो, मतलब घास काटेगा तुम, घास कैसे काटबो कैसे देबो, जब कुम्हरा घर से हसुआ लाइन आन तब घास दिए पारबो, जब कमार घर से मतलब होता है लोहार घर से है हसुआ लेके आओ और वही हसुआ से घास काटेंगे, उसके बाद हम तुमको देंगे। हसुआ देखते होंगे इस प्रकार से रहता है हसुआ, ऐसे इसमें धार लगा हुआ रहता है, यहाँ मुट्ठी बना हुआ रहता है, यही होता है हसुआ। तो वही हसुआ के बारे में यहाँ पे बोलता है घास कि जाओ तुम कमार के घर मतलब लोहार के घर, वहाँ से तुम हसुआ बना के लाओ, उसके बाद घास काटेंगे तब तुमको हम घास देंगे। कौवक माने तो गुदू पुचू रानी खाए के हुचुक चढ़ल हलै, मतलब गुदू पुचू रानी का तो जो मन होता है ना वो बहुत उत्साहित था, बहुत जिद्दी था कि मतलब हम गुदू पुचू रानिया के तो खैबे करबो, जे बुध हतै से है, जे बुध हतै से हतै करब तमो गुदू पुचू रानी के खाए के रहब। मतलब क्या बोलता है कि जो होगा सो होगा, लेकिन हम जो होगा सो करना पड़ेगा, सो हम करेंगे, लेकिन हम गुदू पुचू रानी को खाएंगे।
तखन घासे कथा सुन के सई कौआ कमार घरे पहुँचला और कमार से कहला। कमार घरे मतलब लोहार के घर पहुँचता है और लोहार को क्या कहता है सो सुनिए। कमार देहूँ हसुआ काटब घासा, देबै गैया के देतै दूधा, देबै कुकरा के पाइब सिंगला, कोड़ब मटिया, देबै कुम्हरक देतै चुकरी, भोरब पनिया, धोबब ठोरबा, खाइब गुदुप चूरनिया के। मतलब यहाँ पे क्या बोलता है कमार को कि कमार हमको हसुआ दो, हसुआ बना के दो। हम क्या करेंगे, उस हसुआ से घास काटेंगे और घास काट के गाय को देंगे। गाय जो हमको दूध देगी, दूध ले जाके हम कुकुर को देंगे और कुकुर जो है सिंगला हमको देगा, मतलब अपना नाखून देगा और वही सिंगला से हम मट्टी कोड़ेंगे और कुम्हार को देंगे। कुम्हार हमको चुकरी बना के देगा, उसमें पानी भरेंगे और उसमें ठोर धोएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुदुप चूरानी को खाएंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा कि ये जो सबसे लास्ट वाला जो कथन बोलता है ना कि कमार के पास जाके, उसको सिर्फ नोट्स कर लीजिएगा और उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है कि किसके बाद क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे कमार के बाद घास काटेगा, कमार के हंसुआ देगा, उसके बाद घास के पास जाएगा, तो उल्टा क्रम यहाँ से दिया हुआ था। आप लोग इसको सीधा क्रम में सजा लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि कौआ सबसे पहले कहाँ जाता है, लास्ट में कहाँ जाता है और क्या क्या बोलता है और क्या मांगता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनने का आसार है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कौआ एगो तो एके गो बाटे के राइट, एके गो बाते के राइट लगाई दिले, मतलब एक ही गो बात का वो रट लगाए हुए रहता है कि हमको हसुआ दो और अपना कथा सुनाता है। तखन कमार सही ललचाहा कौआ के मने के बात जाइन, ओकरा मजा चखबे खातिर बुध रचल और कहले। मतलब बुध रचना, वो कम्हार जो होता है वो समझ जाता है कि पूरा ललचाहा कौआ है और वो जानबूझ के क्या करता है, अपना एक चाल चलता है और चाल में वो क्या बोलता है सो सुनिए आगे। सुन कौआ हसुआ दू रक में खवो, गर्मा गरम और नरमा नरम, कौन टा तोरा बनाए देवा बोल। कमार बोलता है कि कौआ सुन, हसुआ जो होता है वो दो रकम का होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इस लोक कथा में कितना प्रकार के हसुआ का जिक्र किया है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, गर्मा गरम और नरमा नरम। तो कौआ को बोलता है तुमको कौन सा हसुआ चाहिए, गर्मा गरम चाहिए या नरमा नरम चाहिए। आगे क्या बोलता है, लाल लाल परास फूल नियर गुदुप चूरानी खाए खातिर कौआ तो छवान भय गेल हल, सेले कहले गर्मा गरम। मतलब लाल लाल जो था, वो जो पौका था गुदुप चूरानी को, उसको खाने के लिए तो उसको तो मन में एकदम उत्साहित था, छवान मतलब वो तो उत्साह भरा हुआ था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, बुद्धिहीन हो गया था। वो तो डायरेक्ट बोलता है कि हमको गर्मा गरम चाहिए, हमको खाने में भी स्वाद, गर्मा गरम समझ रहे, स्वादी वादी के लेकर के वो जल्दीबाजी में बोल दिया कि हमको गर्मा गरम चाहिए। कौआ के बात सुन के कमार मने मन हंसल और कहले ठीक हो, बैस एखनी बनाए देबो, अभी तुम बैठो हम बना देते हैं गर्मा गर्म हसुआ। एखन कमार चाणा चाड़ी एगो हसुआ तातल बनाए के कौआ के आगू रख दिल और कहले कौआ बन गेला हसुआ बन गेला। और क्या करता हूँ, जल्दीबाजी में एगो हसुआ एकदम तातल गर्मा गर्म, मतलब कि आग से निकाल के, समझिए हसुआ बना हुआ उसको आग से निकाल के बाहर रख दिया और डायरेक्ट बोलता है कि कौआ हसुआ तोर बन गलो। इतना सुन के कौआ क्या करता है, इतना सुनबे और कौआ दौड़ी जाके हसुआ ठोर मारल। इतना सुना कि अब तो हसुआ मेरा बन गया, सबसे पहला काम तो यहीं पे हुआ मेरा, अब तुम हसुआ लेके जाएंगे घास के पास। तो जाके मतलब ठोर मारता, मतलब पकड़ने का कोशिश करता है अपना चोंच से, है ठोंच मारल है, मतलब हसुआ में अपना ठोर मारल है। तैसी ओकर ठोर हदक उठल, जैसे वो ठोर मारता है वैसे उसका चोंच है, वो ठोर जो है वो हदक उठता है, मतलब जलने लगता है। ओकर ठोर तो पूर्ण गेले, अब गुदुप चूरानी की खैते, अब उसका ठोर तो जल गया, अब गुदुप चूरानी को कैसे खाएगा। कौआ छटपटेले हुआ से भागल और दर्दे के मारे हिंदे ऊंदे घूरते रहल। मतलब छटपट, मतलब उसका समझिए ठोर जल गया तो उसको दर्द तो होगा ही, तो दर्द के मारे हिंदे ऊंदे घूमता है, उधर उधर उड़ता है, बैठता है। और उसके बाद सांझ भेले तखन सह गाछे के डारी आन के डरान भारे बैसले। मतलब क्या होता है, जब शाम हो जाता है वो अपना गाछ जहाँ वो रहता था वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके बैठ जाता है। कौआ के दुर्दशा देख गुदुप चूरानी कहले की भेला कौआ, अपन ठोर धोएले, मतलब चिढ़ा रहा है। समझिए गुदुप चूरानी चिढ़ा रही है कि अपना ठोर तुम धो लिया। कौआ रानी के बात सुन के मने मन लजाए गेल और दोसर बाटे मुँह करके काँव करे लगला।
अब तो वो जान रहा था कौवा कि तो हमको तो ये चिढ़ा रही है, अब तो हम खा नहीं सकेंगे क्योंकि मेरा ठोर तो जल गया। तो उसी तरह वो लजा शर्मा के दूसरी तरफ घूम जाता है और काँव काँव करने लगता है। हिंदू की दू पुचुरानी ओकर करनी टक देख के बजाय कुठली रे ललचाहा देख ली आपन लोभे के फल। मतलब बोलती है कि ललचाहा कौआ, अपना लोभ का फल तुम देख लिया कौआ को कि अपना ठोर जला लिया। इसीलिए इस जो लोक कथा यहीं पे ख़त्म होता है और इस लोक कथा में यही सीख मिलता है कि इंसान हो या जानवर हो, किसी भी को अधिक से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और सही रास्ते में चलना चाहिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।